तो वेव किधर जा रही होगी? पक्का दिखता है साफ साफ? क्योंकि जैसे अपन ने टाइम बढ़ाया और सेम डिस्टर्बेंस ढूंढने की कोशिश करी, कहां मिला डिस्टर्बेंस? इस तरफ, राइट? चाहे यहां पे आप दोनों पे प्लस लगा लीजिए, दोनों पे माइनस लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोनों माइनस लगाने से। और इधर यदि दोनों के पीछे माइनस का साइन है तो टाइम बढ़ाएंगे तो एक्स को भी बढ़ाना पड़ेगा टू सर्च सेम डिस्टर्बेंस। और ये समझ में आ गया, एक्स और टी पे फर्स्ट पावर ही अलाउड है बस, ताकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहे किसी और रूट की, ताकि कोई पॉसिबिलिटी रहे कोई और रूट की, इसलिए ओनली फर्स्ट पावर इज अलाउड, राइट? नथिंग एल्स। ऐसा भी नहीं लिख सकते आप कि log ऑफ टी प्लस बी एक्स, नहीं, दिस इज नॉट फंक्शन ऑफ वेव की साइन ऑफ log ऑफ टी प्लस बी एक्स, ना, दिस इज नॉट फंक्शन ऑफ वेव। ठीक है? इट हैज टू बी लीनियर फंक्शन, आर्ग्यूमेंट शुड बी लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एक्स एंड टी हैविंग नॉन जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड टी। ठीक है? बाद मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे। क्लियर है सबको? प्लस माइनस का याद रहेगा। प्लस में चलने वाली वेव कौन सी होती है? प्लस में चलने वाली वेव कौन सी होती है? एक्स और टी के साइन उल्टे पुल्टे होंगे, और पॉजिटिव चलने वाली दोनों के साइन सेम होंगे। ओके? क्लियर है बिल्कुल? नो डाउट्स? श्योर? ओके, मिटा दो ये सब। ओके, कुछ भी नहीं पूछना है? ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ ट्रांसवर्स वेव या फिर वेव ऑन अ स्ट्रिंग। अब हम अपने आप को ट्रांसवर्स वेव और उसमें भी वेव ऑन अ स्ट्रिंग पे फिक्स करेंगे और उसमें कुछ डेरिवेशंस वगैरह करके आपको दिखा देंगे। ठीक है? राइट? एनीवे, ट्रांसवर्स वेव मतलब जहां पर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट वेव के प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर हो, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। राइट? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और वेव का प्रोपोगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जैसे कि यदि वो लाइन लगी हुई थी, उस लाइन में एक एक करके लोग कूदे, तो दैट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि वेव तो ऐसे जा रही है और पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं। गॉट इट? हेलो, कुछ बोलना है? श्योर? क्लियर ऑन दिस? ओके, बढ़ू मैं आगे। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल वेव जहां पे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग दी सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। जैसे कि यदि वेव इधर जा रही है तो पार्टिकल्स का भी डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वन एग्जांपल वुड बी जो धक्का मार रहे थे लाइन में खड़े होके, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। समझ में आ गई बात सबको? यस, मैं उसी पे आ रहा था। ये हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऐसा डिफाइन कर लिया है। बहुत प्योरली ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि कोई हम कैसे फिक्स करेंगे कि एग्जैक्ट 90 डिग्री पर ही हो रही है स्टोरी। ओके, एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इट इज 89 डिग्री है तो हम उसको ट्रांसवर्स कहते हैं, 2 डिग्री है तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल कह देते हैं। राइट? लेकिन प्रैक्टिकली दोनों में से कुछ भी होता है नहीं। ओके, जैसे कि वाटर की सरफेस पे हम कई बार कह देते हैं कि ट्रांसवर्स वेव है, जबकि वो थोड़ा सा उसमें लॉन्गिट्यूडिनल भी होता ही है। ओके, बस ट्रांसवर्स वेव में बात समझिएगा कि पार्टिकल नहीं जाएंगे यहां से आगे, पार्टिकल वहीं रहेंगे, सिर्फ उनका वाई में डिस्प्लेसमेंट होगा। एक्स में दे आर नॉट मूविंग फर्दर एड, एक्स में दे आर स्टिल राइट देयर वेयर दे वर ओरिजिनली। समझ में आ गया अंतर ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल? पक्का? और लॉन्गिट्यूडिनल में दे आर मूविंग अलोंग प्रोपोगेशन डायरेक्शन, बट ऐसा नहीं कि अपनी जगह छोड़ के चले गए, अपनी उसी ओरिजिनल जगह पे एसएचएम कर रहे होंगे, वाइब्रेशंस कर रहे होंगे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जाएंगे। ये नहीं कि उसको छोड़ के आगे चले जाएंगे,
अभी भी देखा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल में भी दे आर स्टिल एट द सेम ओरिजिनल प्लेस एज दे वर, बट दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग अबाउट इट अलोंग द सेम डायरेक्शन. उनकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन इज सेम. ठीक है. जैसे मुझे मैकेनिकल वेव भी बतानी चाहिए थी आपको, क्योंकि ट्रेडिशनली वो भी बताई जाती है. ऑलराइट, मैकेनिकल वेव जो कि मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव. नॉन मैकेनिकल वेव वो होती है जिसको जरूरत नहीं होती मीडियम की, और उसका एक ही एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. कई बार लोग गधों की तरह मैटर वेव भी उसका एग्जाम्पल देते हैं. मैटर वेव बिल्कुल भी नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल नहीं है, वो वेव का ही एग्जाम्पल नहीं है ट्रेडिशनल सेंस में. कल ही पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को, राइट, कि मैटर वेव इज नॉट अ वेव एक्चुअली. ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो बड़ी स्पेशल मानी जाती है क्योंकि वो वैक्यूम में चलती है. ओके, उसके लिए बाद में, मतलब पहले तो लोग मानते थे वैक्यूम में नहीं चलती. पहले जैसे उन्होंने कैलोरी नामक फ्लूइड बनाया था, वैसे उन्होंने एक इमेजिनरी मीडियम मान लिया था, ईथर, विच इज नथिंग टू डू विद ROR, राइट, और उसके थ्रू चलती है. ऐसी उन्होंने फिलॉसफी बना ली थी. फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका मीडियम स्पेस टाइम का 4 डायमेंशनल फैब्रिक होता है. डिस्टर्बेंस सेम करना चाहिए, बाकी उसके अलावा जो चाहे करते रहो करते रहो. जैसे कि जब हम साउंड वेव की बात करेंगे तो यहां से लेकर वहां तक क्या सारे मॉलिक्यूल सेम मूवमेंट्स कर रहे? नहीं, उनके पास अपना रैंडम केटीजी वाला मोशन तो है ही सही, लेकिन उनको जो डिस्टर्बेंस मिला वो जो यहां हो रहा है वही एग्जैक्टली तेरे कान के पर्दे के सामने हो रहा है. इसलिए तू मुझसे वेव का सवाल पूछ पा रहा है और मैं उसका जवाब वेव का ही दे पा रहा हूं, और तेरे पहुंचने तक वो वेव का ही जवाब है. इसका मतलब नहीं यहां वाला पार्टिकल जैसा मोशन कर रहा था वैसे ही आगे वाला पार्टिकल मोशन कर रहा है. द डिस्टर्बेंस हैज टू बी सेम, नॉट द मोशन. हम यहां पे कभी भी एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात नहीं करते. हम सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस की बात करते हैं. हम यहां प्रेशर की बात नहीं करेंगे, एक्सेस प्रेशर की बात करेंगे. हम यहां फील्ड की बात नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा फील्ड की बात करेंगे. हम यहां वाई में डिस्प्लेसमेंट की नहीं, वाई में एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट, एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करते, एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट की बात करते. None of them are absolute values. इसलिए I strongly discourage writing this and this as wave function, क्योंकि इसको देख के लगता है we are talking about absolute values. इसीलिए मैं साई लिखना ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि इट मीन्स जो भी उसकी बेस वैल्यू है उसके ओवर एंड अबाव, ऊपर और नीचे कितना वेरिएशन हो रहा है. वेव में प्रोपोगेशन डिस्टर्बेंस का होता है. इनफैक्ट सिग्नल इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज disturbance, it is never the actual thing. Okay, disturbance को भेजा जाता है. जो कम्युनिकेशन 12th में, सॉरी, एक चैप्टर है कम्युनिकेशन, उसमें यही समझा रखा है उन्होंने. एडवांस में नहीं है, मेंस के सिलेबस में, कि जो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल मतलब ये होता है वेरिएशन. ठीक है, किसी कुछ पूछना है यहां तक? चलिए, वेव ऑन अ स्ट्रिंग अगली क्लास में लेते हैं अपन लोग. होमवर्क क्या है देने को मेरे पास?